नमस्कार मित्रों, सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शास्त्राध्ययन प्रकल्प में आज की कक्षा में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अचसंधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी से संबंधित यह 5वीं कक्षा है। इससे पहली कक्षाओं में हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण को पढ़ा, जिसके माध्यम से प्रत्याहार, स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, संहिता संज्ञा इत्यादि विषयों को हमने जाना। आज हम उन प्रत्याहार, संज्ञा, स्थान, प्रयत्न को क्यों पहले पढ़ा गया, इसके प्रयोजन के रूप में हम संधि को पढ़ेंगे। संधियों में भी सबसे प्रथम संधि यण संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो व्याकरण शास्त्र में कोई भी संधि हो अथवा कोई भी विधि हो, कोई भी संज्ञा हो, बिना शास्त्र के नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले ही यण संधि को विधान करने वाले सूत्र को हम पढ़ते हैं। यण संधि विधायक सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, इस सूत्र में इकः यह षष्ठ्यंत पद है, यण यह प्रथमांत पद है, अचि यह सप्तम्यंत पद है। अब इकः यणचि इस सूत्र में इकः इस षष्ठ्यंत को देख करके षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से स्थानीय पद इस सूत्र में संबंध रखेगा, जिसके चलते सूत्र का अर्थ होता है इकः स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषये। क्योंकि यहाँ संहितायाम का अधिकार चल रहा है, इसलिए संहितायाम विषये ऐसा लिखा है। क्योंकि सूत्र इको यणचि इतना ही लिखा है, और वृत्ति में जब इन्होंने लिखा इकः स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषये, तो सूत्र में संहितायाम विषये इस पद का संबंध कहाँ से हुआ। इसके लिए संहितायाम एक सूत्र है, उस सूत्र का अधिकार चलता है, जिसके चलते संहितायाम में सप्तमी में है, इसलिए विषय सप्तमी होने के चलते संहितायाम विषय ऐसा लिखा है। तो इक कहने का मतलब यहाँ पे इक यानी कि इक प्रत्याहार इ उ रिल री, यण अर्थात यवरल, अच यानी कि अ इ उ रिल री ए ओ ऐ औ, यानी इक प्रत्याहार के स्थान में यण अर्थात यवरल आदेश होते हैं अच प्रत्याहार के पर में होने पर। उदाहरण के लिए हमने लिया है सुधि उपास्य। जैसे सुधि उपास्य, जब हम सुधि उपास्य शब्द को समास करके सुधि उपास्य बनाते हैं, जब इसका विग्रह होता है सुधि भी उपास्य, अर्थात सुधियों के द्वारा जो उपासना करने योग्य है उसको कहते हैं सुधि उपास्य। तो सुधि उपास्य ऐसी स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति हुई इको यणचि। इक स्थान है इक के स्थान में, तो यहाँ इक है, सु का उकार भी इक है, दी का इकार भी इक है, उपास्य का उकार भी इक है। उसके स्थान में यणादेश होता है अच प्रत्याहार पर में होने पर। सुधि उपास्य इस प्रयोग में तो सु के उकार से दी का इकार अच पर में है, दी के इकार से उपास्य का उकार अच पर में, उपास्य के उकार से पा का आकार अच पर में। यणादेश करने चलते हैं तो सु के उकार के स्थान में भी यणादेश प्राप्त हुआ, दी के इकार के स्थान में भी यणादेश प्राप्त हुआ, उपास्य के उकार के स्थान में भी यणादेश प्राप्त हुआ। परंतु एक ही काल में तीनों का विधान करना संभव नहीं है। अतः विधान में अनियम आने के चलते अनियम में नियम करने वाला सूत्र ग्रंथकार ने पढ़ा तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सूत्र का अर्थ है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। यानी कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य जो सूत्र है, इस सूत्र में तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य,
तस्मिन् यह सप्तम्यंत पद है, इति यह अव्यय पद है, निर्दिष्टे सप्तम्यंत पद है और पूर्व से यह षष्ठ्यंत पद है। तो तस्मिन् शब्द से जितने जहाँ पे भी किसी भी सूत्र में सप्तम्यंत पद पड़ा हो, उसके द्वारा कोई विधि की जा रही हो, तो उसको ग्रहण करना है। इसलिए ग्रंथों में मिलता है कि तस्मिन् इति सप्तम्यंतानाम अनुकरणम, अर्थात जो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य में तस्मिन् यह पद है, इस पद के द्वारा सारे सप्तम्यंतों का ग्रहण किया जाता है। इसीलिए सूत्र में अर्थ लिखा है सप्तमी निर्देशेन। तब यहाँ प्रसंग में सप्तम्यंत पद क्या हुआ, जैसे हमने अभी सूत्र पढ़ा था इको यणचि। इको यणचि जो सूत्र है, उस सूत्र में अचि यह सप्तम्यंत पद है। तो सप्तमी निर्देशेन सप्तम्यंत पद हुआ, इको यणचि इस सूत्र में अचि, उसके निर्देश से जो विधीयमान कार्य है, जिस कार्य को हम विधान करने जा रहे हैं, वह कार्य है यण कार्य। वह यण कार्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अन्य वर्ण से अव्यवहित पूर्व के स्थान में जानना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे सुधि प्लस उपास्य है में सप्तम्यंत पद है, अचि यह सप्तम्यंत पद है, इससे विधान किया जाने वाला कार्य यण कार्य वह अन्य वर्ण से यानी कि अच से अन्य वर्ण से अव्यवहित पूर्व के स्थान में जानना चाहिए। यानी कि अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो एक, उसके स्थान में यणादेश करना चाहिए। तो सुधि उपास्य इसमें सु के उकार के स्थान में भी जो यणादेश प्राप्त था, दी के इकार के स्थान में भी यणादेश जो प्राप्त था, उपास्य के उकार के स्थान में भी जो यणादेश प्राप्त था, अब केवल धी के इकार के स्थान में यणादेश प्राप्त रहेगा। कारण यह है, सु के उकार से धी के इकार अस्पर में तो है, परंतु उस अच से अव्यवहित पूर्व में सु का उकार नहीं है, बीच में ध का व्यवधान है। पा के आकार से अव्यवहित पूर्व में भी उपास्य का उकार नहीं है, तो बचा केवल यही, यानी कि उपास्य के उकार से अव्यवहित पूर्व में दी का इकार है। इसलिए हमने दी के इकार के स्थान में यणादेश का निर्णय लिया। जब दी के इकार के स्थान में यणादेश करेंगे, फिर भी जो है अनियम बनेगा ही, क्योंकि सुधि उपास्य में सुधि प्लस उपास्य ऐसी स्थिति में जो धी का इकार है, वह धी का इकार इक है। अगर उसके स्थान में आदेश करेंगे तो आदेश क्या है, चार हैं, य व र ल। इन चार आदेशों में हम किसका विधान करें, क्योंकि यण में तो यह भी आता है, वह भी आता है, र भी आता है, ल भी आता है। इनमें से किसका चयन करके विधान किया जाए। तो नियम होने पर उस अनियम के प्रसंग में नियम करने वाला सूत्र आया स्थानेन्तरतम। स्थाने अंतरतम, यह दो पद हैं। स्थाने या सप्तम्यंत पद है, अंतरतम या प्रथमांत पद है। तो अंतरतम में जो अंतर शब्द है, उस शब्द का अर्थ है सदृश, इनकी अंतरतम कहें अथवा सदृशतम कहें, एक ही बात है। तो स्थानीय का अर्थ क्या है, प्रसंग, क्योंकि हम स्थानीय होगा सूत्र कभी पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है कि स्थानंच प्रसंग, इसलिए स्थानीय यानी कि प्रसंगे सति। अंतरतम अर्थात सदृशतम आदेश स्यात्, यानी कि प्रसंग प्राप्त होने पर सदृशतम आदेश ही किया जाता है। तो सुधि के उकार के स्थान में य व र ल, इनमें से सदृशतम आदेश क्या है। तो सादृश्यता किस रूप में देखा जाए, अगर वर्ण के रूप में देखा जाए तो सुधि का इकार है और आदेश भी य व र ल है, चारों के चार वर्ण हैं। तो इसी उसके लिए इन्होंने एक समाधान अपनाया, सादृश्यंच स्थान अर्थ गुण प्रमाणेन, यानी कि सादृश्य वर्णों की सदृशता अथवा समानता जहाँ पे देखी जाती है, वह केवल चार के द्वारा, इन्हीं चारों के द्वारा समानता देखी जाती है। तो स्थान अर्थ गुण और प्रमाण। स्थान यानी कि अभी हमने जो पढ़ा है कंठ तालवादि स्थान, स्थानम अर्थात कंठ तालवादि।
अर्थ यानी कि किसी शब्द के स्थान में कोई शब्द ही आदेश करना हो तो वहाँ पे अर्थ को मिला करके ही आदेश किया जाता है, जिसके उदाहरण को हम पढ़ेंगे अभी। गुण यानी कि प्रयत्न, प्रमाण यानी कि मात्रा। तो स्थान का मतलब क्या है, तो कंठ ताल आदि स्थान को मिला करके आदेश का विधान करना है। तो सुधि प्लस उपास्य, ऐसी स्थिति में हम आदेश किसके स्थान में कर रहे हैं, सुधि के इकार के स्थान में। अतः समानता भी उसी के साथ में य व र ल की देखी जाएगी। तो सुधि का इकार का स्थान है तालु स्थान। तो तालु स्थान में मिलने वाले य व र ल, इन 4 वर्णों में से किसका विधान किया जाए। तो वहाँ पे स्थान देखते हैं, तो स्थान देखेंगे तो यह का स्थान तालु स्थान में, वह का स्थान है वकार से दंतोष्ठम, र का है मूर्धा स्थान, ल का है दंता स्थान। इन चारों में से स्थान को लेकर के समानता देखते हैं तो यहाँ पे सुधि के इकार के स्थान में यकार आदेशी होगा, जिसके चलते सुध य उपास्य ऐसा बन जाएगा। यानी कि हमने सुधि के इकार के स्थान में जब यह आदेश किया तो सु ध य प्लस उपास्य ऐसा बना। इसके बाद अर्थकृत क्या होता है, सादृश्य। अर्थकृत समानता कहाँ होती है, गुणकृत समानता कहाँ होती है, प्रमाणकृत समानता कहाँ होती है, इसके विषय में अत्यंत लघु मार्ग से हम इसकी चर्चा करते हैं। अर्थ की समानता देखी जाती है, यानी कि स्थानिनः यो अर्थ तदेव अर्थ आदेशस्यापि, यानी कि स्थानीय का जो अर्थ होता है वही अर्थ अगर आदेश का भी होता है तभी वहाँ पे आदेश का विधान किया जा सकेगा। जैसे हम कृष्टु शब्द के स्थान में कृष्टि आदेश करते हैं। यह उदाहरण बाद में आएगा, फिर भी अगर ध्यान में रह सकता है तो इसको ध्यान में रखें, न भी रहेगा तो उस प्रसंग में हम बताएंगे। जैसे कृष्टु शब्द है, कृष्टु शब्द के स्थान में हमको ऋकारांत शब्द का आदेश करना है, ऋकारांत शब्द का विधान करना है। उसके लिए एक सूत्र है त्रिज्वत कृष्टु। यह त्रिज्वत कृष्टु कृष्टु शब्द के स्थान में त्रिज्वत भाव विधान करता है। तो कृष्टु शब्द के स्थान में त्रिस प्रत्यंत शब्द का विधान करेंगे तो किसका किया जाए। त्रिस प्रत्यंत तो बहुत सारे शब्द है, धात्री शब्द है, जामात्री शब्द है, बहुत सारे शब्द त्रिस प्रत्यंत शब्द हैं। तो किसका विधान किया जाए, तो वहाँ पे बताया जाता है कि अर्थकृत सादृश्य को देख के ही आदेश का विधान किया जाएगा। जब कृष्टु शब्द का अर्थ होता है सियार, उस सियार अर्थ को बताने वाला आदेश होगा तो केवल कृष्टि आदेश ही होगा, क्योंकि कृष्टु शब्द का जो अर्थ था वह अर्थ केवल कृष्टि का ही होगा। इसलिए कृष्टु शब्द के स्थान में जब आदेश करेंगे तो केवल कृष्टि आदेश ही होगा। क्यों, क्योंकि स्थानीय का जो अर्थ था, यानी कि जिसके स्थान में हमने आदेश किया कृष्टु, उसका जो अर्थ था यानी कि सियार रूपी जो अर्थ था, उस अर्थ को बताने वाला केवल कृष्टि है, इसलिए कृष्टि आदेश होता है। और प्रयत्नकृत मतलब प्रयत्न को लेकर, गुण का अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयत्न को लेकर के किया जाने वाला जो सादृश्य अथवा समानता है वह समानता का उदाहरण है बाघहरी बाघहरी। बाघहरी बाघहरी में हरि के स्थान में हमको ग के सवर्णी का आदेश करना होता है। सूत्र है जयो अन्य तरस्यम, कहता है कि जय प्रत्याहार से पर में हकार को पूर्व सवर्ण होता है। तो बाघहरी में जय प्रत्याहार है गकार, क्योंकि झभ घड़ ध जब ग, उससे पर में रहने वाला हकार है हरि का हकार, उसके स्थान में पूर्व सवर्ण करेंगे। जब पूर्व सवर्ण करेंगे तो ग के पूर्व सवर्णी होंगे क ख घ और ङ, क ख घ ङ। इनमें से किसका विधान किया जाए। अगर हम स्थान को देखेंगे तो हकार हरि के ह का स्थान है कंठस्थान, कंठस्थान वाले ही क भी है, ख भी है, घ भी है, ङ भी है। प्रयत्न में जाएंगे तो ह का ईषद विपरीत प्रयत्न अथवा ह का ईषद विपरीत प्रयत्न, उसके स्थान में क ख ग घ कोई भी आदेश नहीं हो सकता, क्योंकि क ख ग घ
इन चारों वर्णों का पृष्ठ प्रयत्न होता है। जब बाह्य प्रयत्न में जाते हैं तो ह का संभारनाद घोष महाप्राण प्रयत्न होता है। तो संभारनाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाला केवल घ ही मिलता है, जिसके चलते हरि के हकार के स्थान में घकार आदेश होता है, जिसके फलस्वरूप बाघघरी इस प्रयोग की सिद्धि होती है। प्रमाणकृत आंतर्य का उदाहरण है अमु। यहाँ पे जब हम लोग अदस शब्द से जब औ विभक्ति लाते हैं प्रथमा का द्विवचन अदस औ, ऐसी स्थिति में सकार के स्थान में तेदादि नाम से जब अकार आदेश करके अद अ औ बनाते हैं, द के अ के स्थान में और अकार के स्थान में अतो गुणे से पररूप करके अद औ बनाते हैं। अद औ बनने के बाद वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा वृद्धि करते हैं। तो द के अकार के स्थान में औ के औकार के स्थान में वृद्धि करने पर अदौ बनता है। अब यहाँ पे एक सूत्र है अदसो से दादुर दोम। इस सूत्र के द्वारा जब द के स्थान में मकार आदेश और औ के स्थान में उकार आदेश का विधान किया जाता है, तब औ दीर्घ है, उसकी द्विमात्रा को देख करके हम जब आदेश करेंगे तब दीर्घ उकार आदेश करते हैं। यही होता है मात्राकृत आंतर्य, जिसको हम प्रमाण के रूप में देखते हैं। प्रमाण के सादृश्य, प्रमाण की समानता के माध्यम से विधान करते हैं। अगर इसमें हमको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है इसकी चर्चा उन प्रसंगों में करेंगे। जैसे त्रिजोत्कृष्टु की चर्चा हम अजंत पुल्लिंग में करेंगे, बाघघरी की चर्चा हम हलसंधि के प्रकरण में करेंगे और अमु की चर्चा हम हलंत पुल्लिंग के अंतिम में करेंगे। अब हमने यहाँ जो प्रसंग में आते हैं, तो प्रसंग में चल रहा था सुधी उपास्य। सुधी उपास्य में जब हमने इक्वेणचि शेणादेश किया तब हो गया सुधय उपास्य। सुधय उपास्य ऐसी स्थिति में अब सूत्र की प्रवृत्ति होती है अनचि च। अनचि च, यहाँ दो पद हैं। इस सूत्र में अचोराभ्याम दे से अच की अनुवृत्ति और यरोनुनासिके नुनासिको बा से यरह की अनुवृत्ति आती है, जिसके चलते सूत्र का अर्थ होता है अचः परस्य यरह द्वे वास्त न तो अचि। द्वे की भी अनुवृत्ति अचोराभ्याम दे से ही आती है, यानी कि अच प्रत्याहार से पर में रहने वाला जो यर प्रत्याहार है, उस यर प्रत्याहार के स्थान में द्वित्व विकल्प से होता है, परंतु उससे पर में अच नहीं होना चाहिए, न तो अचि। उस यर से पर में जिसको हम द्वित्व करने जा रहे हैं, उससे पर में अच प्रत्याहार नहीं होना चाहिए। जैसे सुधय उपास्य है, ऐसी स्थिति में जब हम ध अच हो गया सु का उकार, उससे पर में रहने वाला यर प्रत्याहार हुआ धकार। उस यर प्रत्याहार को द्वित्व विकल्प से किया जाएगा, अच पर में होने पर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उपास्य का उकार अच पर में है, परंतु अव्यवहित अच पर में नहीं है। अव्यवहित का अर्थ अभिप्राय होता है उसके तुरंत बाद में उपास्य का उकार नहीं है, बीच में य का व्यवधान है। इसलिए शुद्ध के धकार को जब द्वित्व करेंगे तो इसमें द्वित्व हो जाएगा, क्योंकि उससे पर में अच प्रत्याहार नहीं है। जब द्वित्व होगा तो शुद्ध के धकार को द्वित्व होने पर सुधधय उपास्य ऐसा बन जाएगा। तो यर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, इसके लिए हमने नीचे दिखा रखा है। यवरल यमंगण यमंगणन झव घड़द झव गड़द खफ छठ थ चट त कप स स। इनका द्वित्व किया जाता है। अब स्थिति यह बन गई कि द्वित्व होने के बाद सुध ध य प्लस उपास्य। इसके बाद सूत्र लगता है झलाम जस्यसी, यानी कि झलाम सूत्र को देखते ही सूत्र का अर्थ मालूम पड़ता है
कि झलाम यानी कि झल प्रत्याहार के स्थान में जस अर्थात जस आदेश होता है, झसी जस प्रत्याहार पर में होने पर। तो झलाम यह षष्ठ्यंत पद है, जस यह प्रथमांत विधेय पद है जिसको विधान करना है, झसी यह सप्तम्यंत पद है। इसलिए वृत्ति में भी इन्होंने लिखा स्पष्टम इति पूर्व दकार से दकार। अब इसने शुद्ध धय उपास्य हमने जो बनाया उसमें सूत्र लगा झलाम जससी, झलाम झल प्रत्याहार के स्थान में। झल प्रत्याहार शुद्ध का दकार और दूसरा दकार, दोनों दकार झल प्रत्याहार में आते हैं क्योंकि झल प्रत्याहार में झव घड़ ध के अंतर्गत ध आता है। उसके स्थान में जस आदेश होगा जस पर में होने पर। जस यानी कि जब गड़ द आदेश होंगे जब गड़ द ये आदेश होंगे। जस यानी कि जव घड़ द जब गड़ द के पर में होने पर। अब यहाँ पे हम किसके स्थान में आदेश करें? शुद्ध धय में दो धकार हैं तो हम पहले वाले ध के स्थान में ही जस्तो आदेश करते हैं क्योंकि इस ध से पर में झस प्रत्याहार है परंतु इस ध से पर में झस प्रत्याहार नहीं है, यह झस प्रत्याहार में नहीं आता है, जिसके चलते पहले वाले धकार के स्थान में हमने जस आदेश किया। जब जस आदेश किया ध के स्थान में तो हमने द आदेश ही क्यों किया? क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ग्रंथ में शुद्ध धय उपास्य, तो द आदेश ही कैसे हुआ? इसके लिए हमको पुनः स्थानांतरतम सूत्र का स्मरण करना है। जब स्थानांतरतम सूत्र को देखेंगे तो दकार का स्थान दंतास्थान, दंतास्थान वाले ज व गढ़ द में केवल द है, इसलिए द आदेश होता है, जिसके चलते शुद्ध धय ऐसा बना। जब शुद्ध धय बना इस प्रसंग में दधय की हलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हो गई। कारण क्योंकि अत से अव्यवहित हल होने पर उनकी परस्पर में सब संयोग संज्ञा होती है। तो दधय में इस उदाहरण को हमने पहले भी समझा है कि दधय में द है, ध है, य है, इनके बीच में कहीं पे भी अच वर्ण नहीं है। इसलिए व्यंजन वर्ण अगर अच के व्यवधान से रहित होते हैं, बीच में अगर अच वर्ण नहीं आता है तो उनकी परस्पर में संयोग संज्ञा की जाती है। तो शुद्ध धय यह संयोगांत पद हुआ। संयोगांत पद होने के बाद सूत्र लगा संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, यानी कि संयोगांतस्य यह षष्ठ्यंत है, लोपः यह प्रथमांत पद है, जिसके चलते संयोगांत जो पद है तदंतस्य यानी कि संयोगांतस्य पदस्य लोपः स्यात्। तो तदंतस्य का अर्थ हम लोग वह है अंतिम में जिसके ऐसा ना करके तस्य अंतस्य लोपः स्यात् ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ अलंतस्य सूत्र को लगाने के बाद ही ऐसा अर्थ संभव है। इसलिए संयोगांत जो पद है वह संयोगांत पद हुआ शुद्ध धय, तदंत हुआ वह संयोग है अंतिम में जिसके ऐसा पद हुआ शुद्ध धय, उसका ही लोप होगा। तो पूरे पद का लोप प्राप्त हुआ। अगर ऐसा ही लोप करना होता तो हम यणादेश इत्यादि का विधान क्यों करते? उसको रोकने के लिए फिर सूत्र आया अलोन्तस्य। षष्ठी निर्दिष्टस्य षष्ठ्यंत पद के निर्देश से अंत्यस्य हला आदेश। षष्ठ्यंत पद के निर्देश से आप अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वह कार्य अंत्यहल के स्थान में ही होगा। तो शुद्ध धय में अंत्यहल हुआ यकार, षष्ठ्यंत पद हुआ संयोगांतस्य लोप ही सूत्र में संयोगांतस्य, उसके द्वारा निर्दिष्ट कार्य हुआ पूरा संयोगांत पद का लोप, वह अंत्यहल के स्थान में होता है। जब अंत्यहल के स्थान में होगा तो शुद्ध धय में यकार का ही लोप प्राप्त हुआ, केवल यकार का। तब यकार का लोप प्राप्त होने पर यहाँ पे भी वृत्तिकार ने लिखा इति यलोपे प्राप्ते। तो यकार हमने जो शुद्धि के इकार के स्थान में विधान किया है, अगर यकार का लोप ही करना होता तो हम विधान कतई नहीं करते। तो उसी को निषेध करने के लिए वार्तिककार ने एक वार्तिक बनाया यणः प्रतिषेधो वाच्य, यानी कि यण प्रत्याहार का यदि लोप प्राप्त होता है तो उसका प्रतिषेध होता है, ऐसा कहना चाहिए। तब यकार के लोप का जहाँ प्रतिषेध किया गया, क्योंकि यण प्रत्याहार में यह आता है, इसलिए यण प्रत्याहार का जब लोप प्रतिषेध किया जाएगा तो बनेगा शुद्ध्युपास्य। क्योंकि स्थिति ये है सु द ध य उपास्य। जब वर्ण सम्मिलन होगा तो बनेगा
यह जाके उपास्य में मिलेगा, ध य इन सब का संबंध होने पर शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप बनता है। इसको एक बार पुनः हम लोग शॉर्टकट रूप में देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध्युपास्य ऐसी स्थिति थी। शुद्ध्युपास्य ऐसी स्थिति में परसन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा शुद्धि उपास्य की हमने संहिता संज्ञा की। संहिता संज्ञा करने के बाद फिर इको एणचि सूत्र के द्वारा जब तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः सूत्र दोनों के सहयोग से हमने धी के इकार के स्थान में यह आदेश किया, जिसके चलते शुद्धय उपास्य ऐसा बना। जब शुद्धय उपास्य बना फिर अनचिच सूत्र के द्वारा ध को दित्व होने पर शुद्धधय उपास्य, फिर जलाम जस जसी से जस्तो होने पर शुद्धधय उपास्य, वर्ण सम्मेलन होने पर शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप बना। अब यहाँ बीच में हमने एक सूत्र आया था अनचिच। अनचिच सूत्र के द्वारा हमने विकल्प से दित्व का विधान किया था। दित्व के अभाव पक्ष में विकल्प से जहाँ विधान किया जाता है उसके अभाव पक्ष में कोई ना कोई दूसरा रूप अवश्य बनता है। तो जब दित्व नहीं होगा तब शुद्धय उपास्य ऐसी स्थिति बनी। अब यहाँ पे जलाम जस जसी से जस्तो भी नहीं हो सकता है, जिसके चलते ध जाके य में मिल जाएगा, यह जाके उ में, तब शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप बन जाता है। इस प्रकार से शुद्ध्युपास्य की सिद्धि हो जाती है। इसमें ध्यान देना है कि इको एणचि सूत्र में जो हमने संहितायाम विषय कहा था, तो संहिता का विषय क्यों है? क्योंकि शुद्धि उपास्य ऐसी स्थिति में जब शुद्धि उपास्य का हम उच्चारण करते हैं तो वर्णों की अत्यंत सामीप्यता होने पर संहिता संज्ञा होती है, जिस प्रसंग को हमने वहाँ पे विस्तृत रूप में संज्ञा प्रकरण में बताया है। जब स्थानेन्तरतमः का प्रसंग आया वहाँ पे भी जहाँ स्थान को मान करके अथवा अर्थ को मान करके, प्रमाण को मान करके, गुण को मान करके समानता प्राप्त हो, वहाँ पे किसका विधान किया जाए, तो उसके लिए उस प्रसंग में एक परिभाषा को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीय। जहाँ अनेक प्रकार की आंतर्यता प्राप्त रहती है वहाँ पे स्थान को लेकर के ही समानता देखनी चाहिए, उसी समानता को लेकर के वर्णों का विधान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आपके पास सुझाव, कोई प्रतिक्रिया हो तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।